अगर पटना में शासन चलाते हैं हमारे मुख्यमंत्री, इस जिला में मैं शासन चलाता, ये बात सही है। मैं अभी बिजली विभाग को फोन करूंगा कुटियन को, टाइम दूंगा। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जदयू के एमएलसी हैं दिनेश सिंह, और दिनेश सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद ही देखिए बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्म हो गई है और कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं। और सवाल एक बार फिर से कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाकई अचेत अवस्था में चले गए हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या अब उस स्थिति में नहीं है कि देखिए, एक समय में ऐसा होता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में, सरकार में भी कह सकते हैं, पूरी तरह से अनुशासन में रहते थे नेता, लेकिन अब नीतीश कुमार के ही एमएलसी दिनेश सिंह एक तरीके से आंख दिखा रहे हैं। ये सब बातें हम क्यों कह रहे हैं कि एक बार फिर से दिनेश सिंह के उस बयान को हम सुनाते हैं, जिसमें दिनेश सिंह एक तरीके से चैलेंज ही करते हैं, क्योंकि दिनेश सिंह ने कहा है कि पटना में भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार हो, लेकिन मुजफ्फरपुर में दिनेश सिंह की सरकार चलती है, और इसी को लेकर के बवाल मच गया है। पूरे बयान को देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के एमएलसी दिनेश सिंह। दोपहर में बात करेंगे एसपी से, ये बात तो ट्रांसफार्मर लगे वो नेता नहीं है। अगर पटना में शासन चलाते हैं हमारे मुख्यमंत्री, इस जिला में मैं शासन चलाता, ये बात सही है। मैं अभी बिजली विभाग को फोन करूंगा कुटियन को, टाइम दूंगा। एक सप्ताह के अंदर में अगर ट्रांसफार्मर नहीं लगा। और देखिए, दिनेश सिंह के इसी बयानों के बाद जो है अब राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है, राजनीति में खलबली मची हुई है, कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। और सवाल एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, क्योंकि देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का हवाला देते हैं, कहते हैं कि देखिए मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, और जिस तरह से अब पार्टी के अंदर एक तरीके से कह सकते हैं बगावत भी कह सकते हैं, अनुशासनहीनता भी कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुशासन को लेकर के लोग जानते हैं किस तरह से उन्होंने बिहार में 20 वर्षों से सरकार चलाया है। लेकिन अब जब दिनेश सिंह, क्योंकि जदयू के लंबे समय से एमएलसी रहे हैं, और जो बयान दिनेश सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के दिया है, जो बयान दिनेश सिंह ने खुद के बारे में कहा है कि मुजफ्फरपुर में दिनेश सिंह की सरकार चलती है, इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं, कई सियासी मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि क्या दिनेश सिंह की राजनीतिक अब जो है अदावत बढ़ जाएगी जदयू से, क्या नीतीश कुमार से दिनेश सिंह की दूरी बढ़ जाएगी, क्या दिनेश सिंह किसी और पार्टी के साथ जो है उनकी नजदीकियां बढ़ गई है। क्योंकि ये सबको पता है कि देखिए, दिनेश सिंह की पत्नी वीणा देवी लोजपा से सांसद है, लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी में जदयू के एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी सांसद हैं। इसलिए कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिहार में जब सामने सर पर कह सकते हैं कि विधानसभा के चुनाव हैं, उस चुनाव के समय, चुनाव की घड़ी देखिए दिनेश सिंह ने जिस तरह के बयान दिए हैं, अब उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इसके मायने लोग निकाल रहे हैं, इसके मतलब लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि जदयू से काफी लंबे समय से जुड़े हैं दिनेश सिंह, एमएलसी हैं दिनेश सिंह, कद्दावर नेता माने जाते हैं दिनेश सिंह। लेकिन दिनेश सिंह के इस बयान को लेकर के अब राजनीतिक भूचाल आ गया है, लोग इस पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। देखते हैं दिनेश सिंह के इस बयान के बाद क्या कुछ जदयू की तरफ से चीजें निकलकर सामने आती है, जदयू प्रवक्ता इस पर क्या टिप्पणी करते हैं और क्या सफाई देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और हमारी नजर उस पर, पूरी खबर पर बनी रहेगी। जो भी अपडेट्स आएंगे, हमारी कोशिश होगी कि वो अपडेट्स आप तक जरूर पहुंचाएं। लेकिन दिनेश सिंह ने जो बयान दिया, उसके बाद जदयू ही नहीं, बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।